दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डावला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं हमारे एक प्रमुख समाज सेवी हैं जो बिलोंग करते हैं फतेहाबाद से, और मैं आप उनके बारे में आपको एक बार थोड़ी सी तो चंद कुछ बता देता हूं। ये है हमारे साथ सुभाष खिचड़ जी, जो कि BRM सोसाइटी फतेहाबाद के चेयरमैन भी हैं और फतेहाबाद वुशु एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जो PACS जो हमारी है हरियाणा के, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये ग्रामीण विकास योजना के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। शिक्षा में अगर शिक्षा की बात करता हूँ तो ग्रामीण विकास में MA है, ये पत्रकारिता में MA है, समाज सेवा में MA है, ठीक है जी। और ये बाल कल्याण समिति फतेहाबाद के सदस्य भी हैं, ठीक है। तो और मैं इनसे आपको इनसे मिलवाऊंगा, इनके विचार लेंगे। क्या कुछ विचार हैं इनके हमारे देश के, हमारे विकास करवाने के बारे में, और हमारे सिटी के बारे में क्या कुछ विचार है, क्या कुछ हो रहा है हमारे स्टेट में, देश में, वो हर बात सारे के सारे मसले आज हम क्लियर करेंगे इनकी जुबान से। सुभाष जी, तो राम राम कर दो मेरे सारे दर्शकों ने। सभी साथियों को नमस्कार। तो सुभाष जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं फतेहाबाद से हूँ। फतेहाबाद के नज़दीक गांव है मेरा बरसीन। होने के साथ साथ आप समाज सेवा में इतना इंटरेस्ट दे रहे हो, लोगों इतनी समाज सेवा कर रहे हो हमारे फतेहाबाद शहर में भी और आसपास के गांव में भी। क्या विचार है जी समाज सेवा के बारे में आपके? मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी। तो सामाजिक सेवा समाज के बीच में, जैसे कि आप MA भी हो, तो सामाजिक सेवा के करते करते आप राजनीति में भी आना चाह रहे हो, इसके बारे में क्या विचार है जी आपके? समाज सेवा क्या है, राजनीति क्या है, असल में हाँ जी। आधारभूत इनकी संरचना क्या है उसको समझना बड़ा जरूरी है। हाँ जी। समाज सेवा की आधारभूत संरचना क्या है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आधारभूत संरचना क्या है, हाँ जी। इस चीज़ को समझना हमें बड़ा जरूरी है। हाँ जी। और जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, हाँ जी। उस स्तरीय हम जब शिक्षा हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे कोई भी है, हाँ जी। तो वो इन चीज़ों को बारीकी से समझता है, वो इन सब चीज़ों की जड़ों तक पहुंचता है जी सर। और वहाँ फिर असल में इनके मायने क्या है तो पता चलते हैं। हाँ जी। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँ, शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में लोगों की सोच है कि बेटी को पढ़ाया ना जाए, और कई मोस्टली ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। तो शिक्षा के बारे में देश में, हमारे शहर में, फतेहाबाद में, हरियाणा में हमारे, या मतलब अदरऑल कोई भी स्टेट हो, पूरा देश हो चाहे, तो शिक्षा में क्या हालात है अभी? शिक्षा की ओवरऑल अगर आधारभूत संरचना की बात करें तो देश में शिक्षा के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे अब तक। हाँ जी। आज भी अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, पिछड़े वर्ग की हम बात करें, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, हाँ जी। उनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा है नहीं। हाँ जी। अच्छी शिक्षा को हम ये ना माने कि बच्चे ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर ली। हाँ जी। एक वो शिक्षा जो बच्चे को एक अच्छा जीवन दे, हाँ जी। उसको एक जीवन अच्छा सतर दे, हाँ जी। उस शिक्षा के मायने हैं। ठीक है सर। और जैसा कि अभी आपको पता है देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बारे में भी आप हमें अपने विचार दीजिएगा। और जो बाहरी विदेशी शक्तियां हैं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि इस देश का सर्वनाश हो जाए, तो उनके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ जी। किसान परिवार से हूँ मैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं युवा साथियों से यही कहूँगा, सभी लोगों से यही कहूँगा हाँ जी। कि ये किसान आंदोलन कुछ चंद लोगों का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। हाँ जी। हमें हर हाल में, हर तरीके से हमें सहयोग करना चाहिए। हाँ जी। जो साथी मोर्चे पर जा सकते हैं मोर्चे पर जाएं, हाँ जी। वहाँ नहीं जा सकते हैं तो जो संयुक्त मोर्चे के जो आह्वान हैं, उन आह्वानों के लिहाज से वो हर तरीके से मदद कर सकते हैं। हाँ जी। कहीं दूध भिजवाने की बात है, कहीं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने की बात है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ व्यक्ति अपने हाँ जी। वैचारिक रूप से भी, हाँ जी। सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, जैसा उसको लगता है कि मेरा ये योगदान इसमें इतना ही दे पाऊंगा, उसको उतना देना चाहिए। हाँ जी। और हर लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। इसका सीधा सीधा असर पड़ा है कि नहीं पड़ा हमारे देश की GDP पे, और जो अन्य मुसीबतें आई है हमारे देश में, जैसे कि
बम ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, आतंकवादी घुसे हैं, आंदोलन का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया गया है। एक खालिस्तानी ग्रुप जिसको हमने तो कभी देखा नहीं ना उसके बारे में सुना, जितना भी सुना है उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, खालिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? आपका पहला क्वेश्चन था जीडीपी को लेके। हाँ जी। तो मैं उस पर बात रखता हूँ। हाँ जी। देश की जो आर्थिक आधार है वो देश का खेती ही है। हाँ जी। खेती ने देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा सुदृढ़ किया हुआ है। हाँ जी। बड़ा मजबूती से संभाला हुआ है। हाँ जी। जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक संकट आया हुआ था, पूरा विश्व मंदी के दौर में चला गया था, हाँ जी। तो उस टाइम भारत को संभालने वाली, आर्थिक गतिविधियों को संभालने वाली, भारत की जीडीपी को संभालने वाली हमारी खेती ही थी। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा रोजगार हमारी खेती ने दे रखे हैं हमारे युवाओं को। कोरोना का क्या असर पड़ा हमारी जीडीपी? कोरोना ने तो ओवरऑल पूरे विश्व को ही काफी पीछे धकेला है। अगर देखें तो इंडिया जो है मतलब सबसे लास्ट में होगा मेरी सोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले देश में कोरोना आ गया, उसके बाद एकदम से किसान आंदोलन शुरू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में गलत नहीं हुआ? ना, किसान आंदोलन एक अलग चीज है, कोरोना एक अलग चीज है, दोनों का अलग अलग रूप से। जीडीपी पे असर पड़ा है कि नहीं पड़ा? जीडीपी पर असर कोरोना की वजह से बहुत हुआ है। किसान आंदोलन खर्चे हुए हैं सरकार, किसान आंदोलन की वजह से तो जीडीपी में ग्रोथ हुई है। विरोध हुई है, ग्रोथ हुई है। हमारा कितना रुपया हम हर रोज तेल के रूप में जला रहे हैं, बताओ। सरकार को हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं। आंदोलन भी हम कर रहे हैं, सरकार को फायदा भी हम दे रहे हैं। उसमें टैक्स जा रहा है, जो टैक्स जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो नशे के विरुद्ध क्या संदेश देना चाहोगे? जो युवा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे इंडिया में 65 से 70% के बीच में युवा हैं, तो उनको नशे के विरुद्ध क्या संदेश देना चाहोगे? अभी वर्तमान जो समय, आने वाला जो समय है, वो युवाओं के कंधों पर ही है। हाँ जी। अगर हमारे युवा साथी विचारशील हैं, हाँ जी, विवेकशील हैं, हाँ जी, और नशे से दूर हैं, बुराइयों से दूर हैं, हाँ जी, तो हम हमारे परिवार को, समाज को, देश को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। हाँ जी। और अगर कुछ साथी किसी भी प्रभाव में आकर, किसी भी तरीके से अगर कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, हाँ जी, जिनको कानून मान्यता नहीं देता या जिसको समाज अपनी नज़रों में ठीक नहीं मानता, हाँ जी, तो वो हम सबके लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है सर। और जैसा कि कुछ एक शरारती तत्व हैं जिन्होंने 26 जनवरी को हमारे तिरंगा का अपमान किया, जैसे कि आपको पता होगा दीप सिद्धू के बारे में, उसको देशद्रोही बोला जा रहा है, सिख कौम भी उसको देशद्रोही बोल रहा है, तो उसकी फांसी की भी मांग की जा रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? जो लाल किले पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हाँ जी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ जी, और किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले जो हमारे सीनियर साथी थे, हाँ जी, उनको बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन जो वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण था। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया राज दावला जी, आपने समय दिया। थैंक यू सर।